मैया सम्मान योजना उनका एजेंडा में नहीं था। अब वो आवास एजेंडा में नहीं था। सर्वजन पेंशन उनका एजेंडा में नहीं था। विरोधी कह रहे हैं कि 5 साल आपने सरकार चलाई, लेकिन गिनाने लायक आपके पास केवल मैया सम्मान योजना है, चुनाव में हमें कभी भी अपने आप को दबाव नहीं महसूस किया है। गीता कोड़ा और अब चंपाई सोरेन उस खेमे में चले गए। आप मानती हैं कि ये चुनौती है आप लोगों के? चंपई सोरेन वो अपने जगह पर है। अब इसको कैसे हम मानेंगे कि यहाँ रोजगार नहीं है। मैया सम्मान तो आप लोगों ने किया, लेकिन भैया सम्मान नहीं किया। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारी जनमत यात्रा इस वक्त कोल्हान प्रमंडल में है। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपको पता है 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। मनोहरपुर से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगत मांझी को टिकट दिया है और इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं जोबा मांझी, जिन्होंने मनोहरपुर का 5 बार प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद चाईबासा संसदीय सीट से सांसद बनी है। 2024 का चुनाव इन्होंने गीता कोड़ा को हराकर जीता था। अब इनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि मनोहरपुर में अपनी स्थिति को कहाँ पर पाती हैं ये चुनाव में, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना मजबूत है, और दूसरी बात की क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, और पूरे प्रदेश में जिन वादों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आई थी 5 साल में, उन वादों पर कितना काम हो पाया है, ये कैसे उस पूरे परिस्थितियों को देखती हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं। जब आप खुद चुनाव लड़ रही थी तब ज़्यादा दबाव महसूस होता था, या इस बार जब आपके बेटे चुनावी मैदान में है तब ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा देखिए, चुनाव में हमें कभी भी अपने आप को दबाव नहीं महसूस किया है। चुनाव तो चुनावी रूप से हमने देखा है और इसीलिए चुनाव हम जैसा वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और आज भी वही चुनाव है और उसी तरह से हम लोग चुनाव को अच्छा तरीका से संपन्न करें। है? भारतीय जनता पार्टी ने भी कोल्हान में पूरी ताकत झोंकी हुई है और कोल्हान के 2 बड़े नेता जो हैं, लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा और अब चंपाई सोरेन उस खेमे में चले गए। आप मानती हैं कि ये चुनौती है आप लोगों के लिए? नहीं, वैसी बात नहीं है और उसने चंपई सोरेन वो अपने जगह पर है। वो अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर के अपना जो निर्णय लिया है वो उनकी अपने व्यक्तिगत है, उसमें हम लोग कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनके जाने से कोल्हान में कमजोर नहीं हुई है। कोल्हान में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है, पहले जैसा रहा आज भी वैसी है। और जहाँ तक है इस कोल्हान की बात है या राज्य की बात होती है, तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से अपना जो कर्ज कर में उसमें जो काम किया है, ये जनता के हित के लिए किया है, गरीबों के लिए है, गरीबों गाँव के लोगों के लिए नहीं किया है, जनहित के लिए ने जो कार्य योजना को ला रखा है और चालू भी किया है। इसीलिए झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति बहुत मजबूत है और इस मजबूती को और हम लोग जन जन तक पहुंचा करके झारखंड को में फिर पुनः हमारे जो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। विरोधी कह रहे हैं कि 5 साल आपने सरकार चलाई, लेकिन गिनाने लायक आपके पास केवल मैया सम्मान योजना है, जो आप 3 महीने पहले लेकर आए, उसको लेकर आप अलग से यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप इन आरोपों पर क्या जवाब देंगे? देखिए, आपका ये विरोधी तो विरोधी विरोध भाषा कहेगा। आप 5 साल का कालखंड में आप गिनती कर लेंगे तो ये 5 साल में से आप पूरा नहीं कर पाएँगे। अब 2019 में सरकार बनती है और उसी दिन से जो कि काम शुरू नहीं हुआ था, उसी दिन से विरोधी का ये काम संकल्प लिया था कि नहीं, हेमंत को हटाना है, पुनः सरकार अपना बनाना है। लेकिन आप जानते हैं 19 में सरकार बनने के बाद पूरा विश्व में कोरोना जैसा महामारी आया, आपने 2 साल कोई काम नहीं कर पाया। लेकिन हेमंत सोरेन ने उसी समय उसने संकल्प लिया था। हम राज्य में हमको एक नेतृत्वकर्ता हमको ने चुना, हमको माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमको जनता ने चुना है। जनादेश हमको मिला है। जनता के लिए हम कुछ काम करेंगे और उसको लेकर के उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था। लेकिन वो कोरोना जैसा बीमारी होने के बाद अपने आप को सबको अपने-अपने घर में हम लोग रहने को मजबूर। आप लोग जब सत्ता में आ रहे थे, जो आपका चुनावी मैनिफेस्टो था 2019 में, रोजगार सबसे बड़ा वादा था, मुद्दा भी था। रघुवर दास से नाराजगी भी इसीलिए थी लोगों की कि रोजगार ढंग से मिला नहीं। आप लोगों के कार्यकाल में भी रोजगार को लेकर ऐसा कोई खास काम होता दिखा नहीं। जेपीएससी की एक ही परीक्षा हुई, जेएसएससी क्लियर नहीं हुआ, नगर पालिका, उत्पाद सिपाही की रिजल्ट्स पेंडिंग रह गए। आपको लगता है कि युवाओं में नाराजगी है? और अगर ऐसा है क्षेत्र में, और आपके बेटे जो हैं युवा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये बात तो आप सवाल कर रहे हैं। इसमें
जो बहुत सारे चीज़ों को आपने जो दर्शा रहे हैं। अब इसको कैसे हम मानेंगे कि यहाँ रोज़गार नहीं है? अब जो भी जेपीएससी का भी ये करेंगे तो कोई ना कोई हाई कोर्ट चला जाता है। नगर पालिका भी जो चुनाव की बात आती है उसमें भी कोई कोर्ट चले जाते हैं। तो कौन जाता है? आपका विरोधी ही जाते हैं। हर तरह से कार्य को हेमंत जी का जो काम को बाधित करने में लोग लगे रहते हैं। तो इसमें कहाँ आपका दिखेगा? उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने बहुत सारा काम किया। नियुक्ति पर पत्र बाँट ही रहा है। और जहाँ तक है कि मैया समन योजना की बात नहीं, आपने देखा होगा हम जो शुरू कर रहे थे, जो कोरोना काल जैसा खत्म हो गया, हेमंत सोरेन ने अपना काम को जो शुरू किया, सरकार आपकी दुआर का योजना के वो पंचायत स्तर तक उस शिविर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो कमियाँ मिली, जो कमी थी, उसको संग्रह करने का काम किया। और ये झारखंड ऐसा प्रदेश है, पूरा भारत देश में सबसे पहला वैसा काम किया, सर्वजन पेंशन चालू किया। अब प्रधानमंत्री आवास 3 वर्षों से नहीं मिला, उसके लिए अब वो आवास चालू करने का काम किया। छात्रवृत्ति जो पहले मिलता था, उसको बंद करने का काम किया था, उसको भी हेमंत सोरेन ने चालू करने का काम किया। तो ऐसा कई अनगिनत सरकार ने वैसा-वैसा काम किया, उस तरह का काम किया है कि उस कार्य को आज भाजपा के द्वारा पचा नहीं पाता है। और उनका कहना है कि हम मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। मैया सम्मान योजना उनका एजेंडा में नहीं था। अब वो आवास एजेंडा में नहीं था। सर्वजन पेंशन उनका एजेंडा में नहीं था। उसके बावजूद जो जिनका इच्छा होती है, तो वो अपना ज़रूरत के हिसाब से कार्य योजना को लाती है और लागू भी करती है। और उस चीज़ हमारे हेमंत सोरेन में है, वो ज्ञान उसमें है। और जितने भी गाँव गरीब कौन महिला लेती है आपका 1,000 रुपया? जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेमंत सोरेन ने कार्य योजना को लाया है। और प्रत्येक घर में यदि 3 महिलाएँ हैं, 18 वर्ष से 49 वर्ष की महिला, उनको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उनको मिल रहा है। उधर से ये कहा जा रहा है कि मैया सम्मान तो आप लोगों ने किया, लेकिन भैया सम्मान नहीं किया, एक नारा चल रहा है। और वो उसके लिए आरोप लगाते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता का वादा था, स्नातक और परास्नातक छात्रों को, वो मिल नहीं सका। उसमें कहाँ पर पेंच फँस गया? वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको नौकरी भी नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री का ही बात नहीं है, राज्य की बात नहीं है, कोई भी भारत सरकार भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका क्षेत्र कभी हर घर से नौकरी भी नहीं दिया। ये संभव ही नहीं है। लेकिन उसका विकल्प तो खोजा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नौजवानों को उनको व्यवसाय के लिए उनको अनुदान दे रहा है। तो ये चीज़ों को तो हर एंगल से रोजगार बेरोजगारों को रोजगार देने का एक सृजन कर रहा है। और इतना ही नहीं किया, जितना भी प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी हो, यहाँ पर सीधा-सीधा 75 पर प्राइवेट सेक्टर बहुत है यहाँ पर झारखंड में। सब जगह इन्होंने नीति बनाया 75 प्रतिशत स्थानीय आदमी को देना है। तो ये भी तो अपना रोजगार है। आप संसद पहुँची और पहले ही सत्र में आपने सरना धर्म कोड का मुद्दा बनाया। आप मुद्दा उठाया वहाँ पर, इसके बाद आप लोगों ने बिल पास करके भी भेजा था। इन लोकसभा चुनाव के बाद इन 6 महीनों में उस दिशा में कोई काम हो पाया? आपको लगा कि केंद्र सकारात्मक है, कोई बात बन पाएगी इस कोड पर? देखिए, झारखंड सरकार हमारे जो हमारे इंडिया गठबंधन सरकार ने सरना कोड हो, चाहे अन्य विषयों को हो, वो हमेशा आवाज़ उठाया है और उठाते रहेगा जब तक हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो पहचान नहीं मिलता है, तब तक ये आवाज़ गूंजते रहेगा और माँग उठते रहेगी और इसको हम लोग लेके भी रहेंगे। आखिरी सवाल मैम, आप अब तक मनोहरपुर का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, एक विधानसभा आपके अधिकार क्षेत्र में था। अब चाईबासा संसदीय सीट से आप सांसद हैं, 6 विधानसभा सीटों की भी ज़िम्मेदारी आपको है। कितनी मजबूत तैयारी है और बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, उसके मुकाबले आप अपने आप को कितना मजबूत पा रही हैं इन 6 विधानसभा सीटों पर? देखिए, सब लोकतंत्र में सभी दल अपना कैंडिडेट को उतारे हैं और उतारेंगे ही। और इसी जनता इसका जवाब देती है। जनता हम लोग साथ है और आने वाला समय में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, जो कोल्हान की जो 2019 में जो परिस्थिति रही, उससे बेहतर हो। शुक्रिया। धन्य तो ये थे जोबा मांझी, चाईबासा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं, मनोहरपुर से 5 बार विधायक रही हैं। इनके पति देवेंद्र मांझी जो हैं वो झारखंड आंदोलनकारी थे। जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई की खातिर उनको शहादत देनी पड़ी। अब इस परिवार की एक पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी, इनके बेटे जगत मांझी चुनावी मैदान में हैं, तैयारियों में लगे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जनता तय करेगी
कि वो किसे मौका देने जा रही है, किसके सिर पर ताज सजेगा, किसे अगले साल का 5 साल का वनवास मिलेगा, झारखंड में अगली सरकार किसकी होगी, ये 23 नवंबर के नतीजे बताएंगे। हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। मेरा नाम सूरज ठाकुर है। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।